साउथ टेक्सास की ठंडी रातों में लोग अब भी एक ही चीज से डरते हैं। साउथ टेक्सास के एक छोटे शांत से कस्बे में रहने वाली 22 साल की लड़की मरियला को हमेशा लगता था कि रात के समय कोई उसे देख रहा है, पर समस्या ये थी कि उसकी खिड़की दूसरी मंजिल पर थी। एक रात तेज आंधी चल रही थी। मरियला काम से देर रात लौटी और अचानक उसने खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनी। पहले तो उसने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर दूसरी बार आवाज आई, ठक ठक। इस बार आवाज के साथ एक धीमी खरखराती फुसफुसाहट भी सुनाई दी। मरियला का खून जम गया। डरते हुए उसने पर्दा हटाया और सामने जो था उसे देखकर उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। खिड़की पर एक विशाल उल्लू बैठा था। पंख काले पर फैलाव उतना बड़ा जैसे किसी इंसान के हों। और सबसे खतरनाक उसका चेहरा, सफेद झुर्रीदार त्वचा, सूखी हुई आंखें और नुकीले दांत। वो लालेचूजा थी, लेकिन सवाल ये था कि लालेचूजा ने मरियला को क्यों चुना। डर से कांपती मरियला ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी और बिस्तर के नीचे छिप गई। मरियला ने हिम्मत करके खिड़की को बंद करने की कोशिश की, लेकिन लालेचूजा ने अपनी लंबी नुकीली चोंच से कांच पर जोर से चोट मारी। डर से कांपती मरियला ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी और बिस्तर के नीचे छिप गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर ऊपर से एक तेज घुर्र जैसे कोई भारी चीज छत पर चल रही हो। मरियला समझ गई, लालेचूजा अब छत पर चढ़ाई है। अचानक पूरी रात में एक तेज दर्दनाक चीख गूंजी। ये किसी इंसान की नहीं थी और किसी उल्लू की भी नहीं। ये ऐसी आवाज थी जैसे किसी बूढ़ी चुड़ैल ने अपना गला फाड़कर पुकार लगाई हो। डर के मारे मरियला ने अपनी दादी को फोन लगाया। दादी ने बस एक ही बात कही, दरवाजा मत खोलना। जो भी हो जाए उसका नाम लेकर जवाब मत देना। कि लालेचूजा जिसे उसके नाम से जवाब दे दे, उसे वो अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद मरियला ने देखा कि खिड़की पूरी तरह टूट चुकी है। लालेचूजा आधी अंदर आ चुकी थी। पंख फैले हुए उसका बूढ़ा चेहरा मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें सीधे मरियला को देख रही थी। मरियला डर के मारे बोल पड़ी, कौन हो तुम? और ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। Ay, Dios mío, ten cuidado! अब तुमने मुझे बुला लिया है। अचानक पूरे कमरे की लाइट्स बुझ गईं। एक तेज झोंका आया। मरियला चीखी और आवाज अचानक बंद हो गई। जब सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा, कमरा खाली था। खिड़की टूटी हुई थी। फर्श पर बस कुछ काले पंख गिरे हुए थे। मरियला कभी नहीं मिली, लेकिन कई लोग कहते हैं कभी-कभी रात में मरियला की आवाज खुद खिड़कियों पर सुनी जाती है। और तब लोग समझ जाते हैं अब लालेचूजा अकेली नहीं, उसने एक नया रूप पकड़ा है।